शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर की भक्ति को जानना, मृत्यु की सैया पर पहुँचते पहुँचते मृत्यु की सैया पर पहुँचते पहुँचते हम कुछ ऐसा कर चलें, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमारा जीवन, हम ना भी रहें तो भी संसार के लोग अपने बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए भगवत पद को प्राप्त कर सकें। भगवान देवाधिदेव महादेव कि ये पावन कथा हमसे कहती है, जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कई प्रश्न किए हैं, भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कई प्रश्न किए हैं। भगवान शिव माता पार्वती जी को भी कई बार ज्ञान उपदेश देकर समझाने का प्रयास करते हैं, और भगवान शंकर भी माता पार्वती जी से कुछ संवाद करते हैं। दोनों कर रहे हैं। एक श्रेष्ठ पति पत्नी का जो जोड़ा होता है, एक श्रेष्ठ पति पत्नी का जो गृहस्थ जीवन होता है, उस गृहस्थ जीवन में, श्रेष्ठ पति पत्नी के उस गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा क्रम होता है कि पत्नी पति के साथ बैठकर या पति पत्नी के साथ बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करे। ऐसा जीवन जिसके अंतर्गत हम भगवान की अविरल भक्ति को पा सकें। अपने गृहस्थ जीवन के अंतर्गत जितना भी समय मिले, थोड़ा बहुत जितना भी समय हमारे पास में रहे, उन समय में हम भगवान शिव का गुणगान करें, राम कृष्ण शिव की भक्ति करें। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, बहुत विशालतम जीवन हमारा नहीं है। पहले तो गारंटी होती थी कि ये 100 साल के बाद तक जिएगा, ये 100 वर्ष तक जिएगा। पहले गारंटी होती थी कि ये 100 साल तक जी जाएगा, 100 साल तक जी लेगा, 100 साल तक रहेगा। पर अभी कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य का जीवन कितना रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। कोई 30 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 40 वर्ष में, कोई 50 वर्ष में, कोई 60 वर्ष में, कोई 50 वर्ष में चला जाता है। कोई भरोसा नहीं कि हमारे प्राण रहेंगे, कितने वर्ष तक कौन रहेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। मिला जितना समय हमको मिला, जितना समय हमारे को प्राप्त हुआ है, उसका एक एक क्षण हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि आप दुकान छोड़ो या घर छोड़ो या परिवार छोड़ो या नाते रिश्ते छोड़ो या कुटुंब कबीला छोड़ो या आप अपना घर परिवार छोड़ कर जाओ। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहते। आप जहाँ हो
वहीं रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, साथ में रहो और रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो, भगवान शिव का गुणगान करते रहो। जरूरी नहीं कि 24 घंटे ही आप मंदिर के अंदर बैठे रहें, जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा किसी तीर्थ में जाकर बैठे रहें। जरूरी ये है कि आपके पास में जितना समय मिल रहा है, जितना समय आपको मिल जाए, आप उतनी देर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए, भगवान के भजन को धारण करिए, भगवान के स्मरण को धारण करिए। आपको जितना समय मिले आप उस भगवान की भक्ति को, की अविरल भक्ति को, भगवान के भजन को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के मंत्र जाप को, भगवान के स्मरण को धारण करें। जब हम किसी भी रूप में प्रत्येक संसार के जीव को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उसकी आराधना करते हैं तो ये निश्चित है उसका फल हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। नर में नारायण बसा होता है, इसलिए अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है। कोई हमारे दरवाजे पर आए, कोई हमारी चौखट पर आए, कोई हमारे द्वार पर पहुँचे, हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें, हम उसका सत्कार करें। ना जाने किस वैश्य में नारायण मिल जाए। क्या बोल रहे हो? ना जाने किस वैश्य में नारायण का दर्शन हो जाए। ये मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में भगवान स्वयं तो पृथ्वी पर नहीं आता, पर आपके मध्य में, आपके बीच में कोई मानव के शरीर के रूप में ही, मनुष्य की देह के रूप में ही किसी ना किसी को वो भेज देता है। अब हम उसको पहचाने ना पहचाने, हम उसको जाने ना जाने। घर में रह रही माता, घर में रह रहे पिता, घर में रह रहे अपने परिवार वाले, कुटुंब वाले, हो सकता है हम इनको मरते दम तक ना पहचान पाए, पर एक घड़ी, एक पल, एक क्षण हमारे जीवन में ऐसा भी आता है जिस समय पर हम, जब वो चले जाते हैं, घर का वो बुजुर्ग व्यक्ति जब चला जाता है, घर का वो बूढ़ा व्यक्ति जब चले जाता है, तब हमको स्मरण में आता है कि उसने हमको सतमार्ग बताया था, वो आया था और हमको बताकर चले गया था। उसके जाने के बाद में हमको ज्ञात होता है। मरने के बाद हम किसी को पहचाने, मरने के बाद हम किसी को जाने, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे अच्छा है जो जीवित है उसको जानने का प्रयास करिएगा, उसको पहचानने का प्रयास करिएगा। साक्षर बनो, खूब विद्या अध्ययन करो, खूब पढ़ाई करो, खूब डिग्रियां लो, मना नहीं है। साक्षर बनो, केवल हमारा तो एक निवेदन पहले भी रहा है, बीच में भी आप लोगों से वर्णन किया था
कि भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर भक्तों का ध्यान रखें कि संसार में भक्त कैसे प्राप्त हुए, संसार में भक्त कैसे आए, संसार में भक्त किस तरह से पहुँचे, संसार में भक्त कैसे आया है, संसार में भक्त आने के बाद वो भगवान को कैसे प्राप्त किया है, भगवत स्मरण कैसे प्राप्त किया है, भगवत भजन कैसे प्राप्त किया है। भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर देश के जो भक्त हुए हैं, राष्ट्र पर जो समर्पित हुए हैं, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, राष्ट्र के लिए जो अपनी जान दे दिए हैं, राष्ट्र के लिए जो अपना सर्वस्व लुटा दिए हैं, उनका इतिहास भी पढ़ते रहो। खूब पढ़ो, विद्याध्ययन करिए, साक्षर बनो, अच्छा पढ़ो, पढ़कर दुनिया के लोगों को कुछ देने का प्रयास करिए, अपने भीतर पहले उतारने का प्रयास करिए। साक्षर बनने के लिए मना नहीं है, विद्या अध्ययन के लिए मना नहीं। आप खूब पढ़ो, खूब साक्षर करो, खूब विद्या अध्ययन करिए, खूब पढ़ाई करिए, पर साथ में एक बात का और ध्यान रखिए, साक्षर के साथ में जितने भी लोग शिक्षित होते चले जाते हैं, जितने भी लोग शिक्षा ग्रहण करते चले जाते हैं, शिक्षित होते चले जाते हैं, उनसे निवेदन है, शिक्षित होने के साथ में आपके भीतर संस्कार का होना जरूरी है। शिक्षित हो जाओ और संस्कार ना आए तो उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। खूब डिग्रियां लीजिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब विद्याध्ययन करिए, शिक्षित बनो, पर शिक्षित के साथ में संस्कारवान भी बनो। आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, बहुत अच्छी आपकी प्रतिष्ठा हो गई, बहुत दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया, शिक्षा भी आपके पास में भरपूर है, पर आप किसी को नमन करना नहीं जानते, आप किसी को प्रणाम करना नहीं जानते, आप किसी को हाथ जोड़कर निवेदन करना नहीं जानते, आप किसी के प्रति नम्रता का भाव नहीं जानते, तो आपका शिक्षित होना फिर बेकार है, आपका शिक्षा पाना फिर बेकार है। जितने शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने जितने आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप बढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप अग्रण्य होते चले जाएं, जितने जितने आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं, उतना उतना आपको नम्र बनते चले जाना, उतनी नम्रता अपने भीतर लेकर आना, उतनी नम्रता अपने जीवन में लेकर आना। देखिएगा, ऊपर जो चढ़ता है ना, बहुत ऊंचाई पर डोंगरगढ़ की सीढ़ियां चढ़ रहा है, माँ बमलेश्वरी का दर्शन करने जा रहा है। जब डोंगरगढ़ की सीढ़ी चढ़ता है, बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए जाता है, पैदल पैदल चढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ा सा झुककर चढ़ता चले जाता है। अगर वो एकदम कड़क होकर डोंगरगढ़ की सीढ़ी चढ़ेगा, माता रानी के बमलेश्वरी देवी की सीढ़ी चढ़ेगा, तो पीछे उल्टा मुंह गिर जाएगा। थोड़ा झुककर सीढ़ियों को चढ़ेगा तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। उसी तरह हम भी बड़े बनना है तो थोड़ा झुककर चलेंगे तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। जितनी विनम्रता, जितनी नम्रता हमारे भीतर आती चली जाएगी, हम उतने ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उतने चढ़ते चले। आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता, आपके संस्कार ये बता देते हैं कि आपने कितनी विद्या का अध्ययन किया है। आपने कितने अच्छे स्कूल में विद्या अध्ययन करी है। कई कई सास बहू का आपस में झगड़ा होता है ना, तो सास
गुस्से में आकर कह देती है बहू से। जब सास बहू का झगड़ा होता है तो सास क्रोध में आकर बोल देती है, तुम्हारे पिताजी के यहाँ से यही सीख कर आए हो? बोलो सही है कि गलत है? बोलती कि नहीं बोलती? बोलती है ना, कि आप अपने पिता के घर से यही सीख कर आए हो। जब हम बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद, बहुत ऊंची गादी पर बैठने के बाद, बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठने के बाद, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पाने के बाद में, बहुत ऊंचे अहदे पर आने के बाद में हम किसी एक छोटे से छोटे व्यक्ति से जिस तरह से बात करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है क्या ये वही सीखा है। हम किस स्कूल में पढ़ते हैं, हम किस विद्यालय में पढ़ते हैं, हम किस स्कूल से क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार बताते हैं, ये हमारी विनम्रता बताती है, ये हमारी नम्रता बताती है। एक बेटे को बाप खूब पढ़ाता है। यहाँ पर सरकारी नौकरी करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, और व्यापार करने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, खेती करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। एक पिता अपने पुत्र को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, बहुत विद्वान बनाने का प्रयास करता है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है। पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, पिता अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, पिता अपने बच्चे को अच्छी ट्यूशन देता है, पिता अपने बच्चे को अच्छी कोचिंग देता है, सब कुछ बच्चे को कपड़े भी देगा, कोचिंग भी देगा, ट्यूशन भी देगा, पढ़ाएगा भी, विद्या अध्ययन भी कराएगा। पिता सब कुछ अपने बेटे को दे देता है, पर वही बेटा जब पिता से मुंह मिलाए, वही बेटा जब पिता को अपशब्द कहे, वही बेटा जब पिता के सामने खड़े होकर मुंह चलाए, तो पिता को भी लगता है कि मैंने कौन सी एजुकेशन इसको दे दी थी, मैंने क्या पढ़ा दिया था इसको, इसको क्या दिया है मैंने। इसको कौन सी एजुकेशन, कौन सी विद्या दे दी, कौन सा पढ़ा दिया मैंने। एक पिता अपने बच्चे को पैसा लगाने में मना नहीं करता, एक पिता अपने बच्चे को धन और वैभव देने में मना नहीं करता, पर वही बच्चा जब पलट कर अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो पिता को श्रेष्ठता नहीं लगती है। आप उन्नति पर बढ़ो, माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा करी थी भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, और पृथ्वी की परिक्रमा करी थी षडानंद कार्तिकेय जी ने। शंकर जी इतने खुश हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे शिव जी, कि प्रसन्न होकर, खुश होकर भगवान शंकर ने गणेश जी को वर प्रदान कर दिया था कि तुम प्रथम गिनती में आओगे, क्योंकि तुमने हमारी परिक्रमा करी। पर माता पार्वती जी को ये अच्छा नहीं लगा, माँ आदिशक्ति को ये ठीक नहीं लगा, और माता पार्वती जी को ये श्रेष्ठ नहीं लगा। तो पार्वती जी ने कहा, आपका प्रेम एक पुत्र पर है, गणेश जी पर। षडानंद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, और गणेश जी आपकी परिक्रमा करे तो आपको प्रियता लगती है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से वचन मांग लिया
कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं है। ये माता पार्वती जी ने शंकर जी से वचन मांगा है कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं हो, आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं हो। शिव जी ने पूछा क्यों? पार्वती जी कहती हैं गणेश जी ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसको प्रथम गिनती में लाकर छोड़ दिया, प्रथम पूज्य बना दिया। अगर आपकी कोई परिक्रमा कर लेगा, आप इतने भोले हो कि आप किसी को भी पद प्रदान कर सकते हो, किसी को भी प्रतिष्ठा दे सकते हो, किसी को भी ऊंचा स्थान दे सकते हो, इसलिए आपकी पूर्ण परिक्रमा नहीं। आपकी पूर्ण परिक्रमा ना हो, आपकी परिक्रमा अगर होए भी तो आधी होकर वापिस आ जाए। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, पर एक पुत्र से पूछा जाए कि वो अपने पिता को क्या दे रहा है, अपने पिता को क्या प्रदान कर रहा है, अपने पिता को क्या दे सकता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, हमारे घर की माँ को एक बेटा प्रिय लगता है और एक बेटा प्रिय नहीं लगता, और आप कहते हो कि घर के माता पिता का सम्मान करो, आदर करो। हमारी सास को एक बेटा प्रिय है और एक बेटा प्रिय नहीं है, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। हम उनसे कहना चाहेंगे जिन्होंने पत्र लिखा है कि एक बेटा प्रिय है और एक बेटा अप्रिय है, हम उनसे कहना चाहेंगे आपके आने से पहले सास आपके पति को रोटी देती थी कि नहीं देती थी? बस इतना बता दीजिए। ये आपको लग रहा है कि आपकी सास एक को ज्यादा चाहती है, एक बेटा प्रिय है, एक अप्रिय है। ये आपकी दृष्टि हो सकती है, पर एक मां से पूछना, जितने बच्चों को जन्म देती है उतने बच्चों को अपने स्तन का बराबर दूध पिलाती है। वो माता की दृष्टि में मां कभी नहीं सोचती कि इसको कम दूध पिलाऊंगी, ये दूसरे नंबर पर हुआ है, पहले बेटे को मैंने ज्यादा दूध पिला दिया, दूसरे को कम पिलाऊंगी, तीसरे को कम पिलाऊंगी। ना, मां की दृष्टि में सारे बच्चे बराबर होते हैं, बराबर का दूध पिलाती है, बराबर की मालिश करती है, बराबर की घूंटी उसको पिलाती है, बराबर का उसको चलना सिखाती है, बराबर की उसको एजुकेशन देती है, बराबर के स्कूल में पढ़ाती है, बराबर के कपड़े पहनाती है। कई कई जगह तो दिवाली पर, आजकल तो ऐसा नहीं होता, पहले तो दिवाली पर एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और जितने घर में बच्चे होते थे एक जैसे कपड़े पहनते थे। ये तो अब फैशन चालू हो गया कि प्लेट में अलग अलग पोहा देते हैं, प्लेट में अलग अलग चावल देते हैं, प्लेट में अलग अलग दाल देते हैं। माँ अपने बच्चों में भेद नहीं करती थी, एक ही थाली में चावल खिचड़ी डालकर 3 बच्चों को 4 बच्चों को बिठा देती थी और बच्चे उसमें से खा लेते थे। ये हमको लगता है कि हमारी सास भेद करती है, ये हमको लगता है हमारे पिता भेद करते हैं। हो सकता है वो कुछ भी करें, फिर भी वो माता पिता हैं, उन्होंने दूध पिलाया है, और दूध पिलाया है तो उसका कर्ज हमें अदा करना चाहिए, उसका सम्मान कर कर, उसका आदर कर कर, उसका सत्कार कर कर हमको उस दूध का कर्ज अदा करना चाहिए, सम्मान और सत्कार देकर। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर गौ माता का भी अपने 1 गिलास दूध पिया है, अगर गौ माता का भी 1 चम्मच के बराबर भी दूध पिया है तो उसका फर्ज और कर्ज अदा जरूर करना, उसको 1 रोटी जरूर देना और उसका सम्मान जरूर करना। महाराणा प्रताप क्षत्रियों में शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनकी शूरवीरता का बखान पूरा विश्व करता है। क्षत्रियों में शिरोमणि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खाकर
देश बचा सकते हैं तो क्या हम घास खिलाकर गाय नहीं बचा सकते हैं? जरा विचार करिएगा अपनी बुद्धि और अपने चित्त पर। हमने अपनी नेत्रों से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने व्यवहार से, अपने व्यापार व्यवहार में हम एक दूसरे का आदर सम्मान करना भूल गए। हम आदर सम्मान से वंचित हो गए। कहे वो भेद करें करने दो, वो ताने दे देने दो, वो गाली दे देने दो, वो अपशब्द कहें कहने दो। आप शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो आपके स्मरण में रहना चाहिए, गणेश जी महाराज को छोटे होने के बाद भी प्रथम गिनती में लिया गया और देवताओं में प्रथम पूजा हुई उनकी। और षडानंद कार्तिके घर के बड़े होने के बाद भी एकांत में बैठे रहे। कभी उनके मन में शंका नहीं आई कि इन्होंने प्रथम पद क्यों दे दिया, प्रथम स्थान क्यों दे दिया। प्रथम पद, प्रथम स्थान क्यों दिया, उनके मन में शंका नहीं आई है। उनकी चित्त वृत्ति में एक ही चीज रही, कोई अपना अग्रण्य तो बढ़ रहा है, बहुत ध्यान देना भाई। तुम्हारे घर का, परिवार का कोई एक व्यक्ति गलत काम कर जाए ना, केवल एक व्यक्ति, घर का, परिवार का, गांव का एक व्यक्ति गलत काम कर जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? लोग कहते हैं उस गांव की छोरी मत लाना, बहुत तेज। राजनंद गांव साइड तो मुंह करके ही मत सोना, रायपुर साइड तो जाना ही मती, भिलाई साइड तो जाना ही मती। जहां का एक व्यक्ति अगर गलत निकल जाए, एक किसी की बहू अगर गलत निकल जाए तो लोग कह देते हैं उस गांव की छोरी मत लाना, उस गांव में मत जाना, वहां का तो बच्चा बच्चा ऐसा है, वहां का तो व्यक्ति ऐसा है, वहां का तो एक एक मनुष्य ऐसा है। एक व्यक्ति अगर गांव का बेकार निकल जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। और गांव में एक व्यक्ति भगवान का भजन करने वाला निकल जाए तो पूरा गांव का कल्याण हो जाता है। एक व्यक्ति गलत कर दिया तो पूरा गांव बदनाम हो गया, और एक व्यक्ति अच्छा काम कर दे तो पूरा गांव प्रसिद्ध हो जाता है। साहब उस गांव का भक्त है, उस गांव में रहने वाला है, उस नगर में रहने वाला है, उस शहर में रहने वाला है। कौन? वो तो हमारे गांव का है, वो तो हमारे शहर का है। हम सांसत्ता से बताना प्रारंभ करते हैं, हम सांसत्ता में बोलना प्रारंभ करते हैं, हम आनंद के साथ बोलना प्रारंभ करते हैं। वो हमारा परिचित है, वो हमारा श्रेष्ठ है। हमें लगता है एक व्यक्ति गांव का बेकार काम करता है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। गांव का एक व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव की भक्ति करता है और उसका किया गया भजन लोग जनमानस तक जब पहुंचता है तो धीरे 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 हमारा गांव भी सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। पवित्र पूजनीय हो गया। घर में 10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, 25 लोग रहते हैं,
घर में 30 लोग रहते हैं, जरूरी नहीं कि 30 ही भगवान का भजन करे, 25 ही भगवान का भजन करे। घर में 30-25 लोगों में से ये जरूरी नहीं कि 30-25 ही भजन करें। अगर उन 30-25 में से एक ने भी भजन किया है तो उसने पूरे कुल को तार दिया है, पूरे कुल को तार दिया। अब भिलाई के यहाँ भिलाई के लोग कितने कथा सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाना। भिलाई वाले, भिलाई के बहुत सुंदर, रख लो रख लो रख लो, बहुत बढ़िया। और बाहर से आए हुए लोग हाथ उठाइएगा। ठीक है, इधर ली इधर ली। अब तुम जिस जिस गांव से आए हो, जिस जिस नगर से आए हो, भिलाई के जिस क्षेत्र से आए हो, जिस गांव से, जिस नगर से, भगवान सबका भला करना। तुम जिस जिस नगर से, जिस जिस गांव से, जिस जिस क्षेत्र से आए हो, जरा विचार करिएगा। गांव का, नगर का, शहर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा सुनकर यहाँ से जा रहा है, अपने गांव में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे मोबाइल का टावर, टावर जानते हो ना, मोबाइल का टावर, मोबाइल की छतरी, जिस गांव में जिस कंपनी की छतरी लगा दी जाती है, उस कंपनी का नेटवर्क पूरे गांव में अच्छा मिलता है। उसी तरह जो कथा सुनकर अपने गांव में वापस जाता है, वो कंपनी के टावर की तरह जाता है और पूरे गांव का नेटवर्क मिला देता है। पूरे गांव का नेटवर्क मिला देता है। एक अकेला कथा सुनकर गया, गांव के किसी एक माता ने पशुपति व्रत किया, उसने जो टावर खड़ा करा, सबकी लाइट जला दी, सबकी। एक टावर ने सबके मोबाइल को, सबके मोबाइल में नेटवर्क दे दिया। उसी तरह आप अकेले अगर भजन कर कर जा रहे हो, आप अकेले कीर्तन कर कर जा रहे हो, आप अकेले भगवत भजन कर कर जा रहे हो, कई लोग कहेंगे तू अकेली जा रही कथा में, तो क्या हुआ? उसमें क्या दिक्कत है अकेली कथा जाने में? तू अकेला कथा में जा रहा है तो क्या हुआ? तू अकेली चली जाएगी तो क्या हुआ? जब अकेली कथा सुनकर वापिस आएगी, दूसरी बार किसी कथा में जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, उसका नेटवर्क 4-6 तक पहुंच जाएगा और वो 4-6 को साथ लेकर आएगा। वो अकेली नहीं रहेगी, फिर उसका अकेला भाव नहीं रहेगा। अकेले कथा में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, ना 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 ना, वो प्रसार कर रही है। सुनकर गए, भजन कर कर गए, स्मरण कर कर गए, 4 लोगों में जाकर उसने भी अपने भगवत भजन का फिर वर्णन करना प्रारंभ किया कि साहब मैंने कथा सुनी, उस कथा का ये आनंद है, ये कथा का आनंद है। भगवान को पाने के लिए बहुत बहुत तप साधना, ये जो आप लोगों को पहले सतयुग था, उस सतयुग में लोग तप साधना के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेते थे। त्रेता आया, लोग भगवान को यज्ञ और तप साधना से प्राप्त कर लेते थे। द्वापर आया, लोग भगवान को यज्ञ, अनुष्ठान आदि कादिक तत्व से, साधना से भगवान को प्राप्त कर लेते थे। पर यह कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में
तुलसीदास जी ने केवल एक लाइन लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला तुलसीदास जी लिखते हैं। केवल तुलसीदास जी नाम की आधारशिला देते हैं कलयुग में कि भगवत नाम लीजिए, भगवत भजन करिए, भगवान कथा सुनिए, भगवान की भक्ति करिए। जितना श्रवण करोगे विश्वास जागता जाएगा, विश्वास जागता जाएगा, परमात्मा के करीब पहुंचते चले जाओगे। आप जितना श्रवण करोगे, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला को रखा है कि भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लिवाओ। दूसरे से भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाइए और आप खुद भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। नाम जपिए जितना जप सके। भजन करो जितना कर सके। कई लोग आएंगे आप लोगों के पास में और आकर कहेंगे कितने मेले कचूले कपड़े पहन रखे हैं और इतने मेले कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर चले जाते हो। कितने मेले कपड़े पहन रखे हैं। भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम कोरा कपड़ा चाहिए, लोग कहेंगे। भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम साफ कपड़ा चाहिए, लोग कहेंगे। भगवान के मंदिर जाने के लिए एकदम पवित्र चाहिए, तब आप भगवान शंकर को जल चढ़ा सकते हो, तब आप भगवान शंकर को छू सकते हो। ये दुनिया के लोग कहेंगे कि भगवान शंकर को अगर छूना है, शंकर का स्मरण करना है, शंकर की पूजन करना है, शंकर की भक्ति करना है, तो आपको कोरे कपड़े पहनना पड़ेगा, एकदम पवित्र होना पड़ेगा, एकदम साफ होना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद एक कोई ऐसा आकर बता दो, चाहे नीचे से नीचे हो चाहे ऊपर से ऊपर हो, जिसने इस मृत्यु लोक में आकर पाप ना किया हो। भगवान सबको स्वीकार करता है। भगवान कभी कपड़ा नहीं देखता कि तुम्हारा कोरा कपड़ा है कि नहीं। भगवान कभी ये नहीं देखता कि तुम्हारे कपड़े कितने पवित्र हैं। मालूम पड़े कपड़ा तो रावण ने भी बदला था। बदला था कि नहीं बदला था? रावण ने भी संत का चोला धारण कर लिया था। कपड़े बदलने वाले बहुत मिल जाएंगे महाराज, ढेर मिल जाएंगे कपड़े बदलने वाले। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले का रोज कपड़ा बदला जाता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिलता, कपड़ा चेंज करने से कभी भगवान नहीं मिलता। कपड़ा बदल लेने से, कोरा कपड़ा पहन लेने से, नए कपड़े पहन लेने से, एकदम पवित्र कपड़े पहन लेने से कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान दिल पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल चित्त, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका मन, आपका चित्त जितना निर्मल होगा भगवान उतनी जल्दी मिलेगा। अब मालूम पड़े कोई कह दे मैं तो किसी को छूती भी नहीं हूं, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, मैं किसी को नहीं छूती, मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाती, सबसे पहले मंदिर जाती हूं। अब मालूम पड़े ये कह रही है कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाती, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, और दिन भर जो कहते हैं कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाता पहले मंदिर जाता हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं दिन भर में तुम झूठ कितनी बार बोलते हो वो भी हमें बता दीजिएगा। कितनी बार झूठ बोलते हो? केवल एक बार मंदिर जाते समय पवित्र हो जाना और दिन भर अपवित्र हो जाना, ये मेरे शंकर को प्रिय नहीं है। शंकर कहते हैं जैसे तुम हो, माँ की दृष्टि में, पिता की दृष्टि में बेटा बनावटी नहीं होना चाहिए। माता पिता की दृष्टि में बेटा जैसा है वैसा आए और अपने पिता के गले लग जाए, पिता स्वीकार कर लेगा। माता पिता की दृष्टि में बच्चा जैसा है वो माता पिता के गले लगेगा, माता पिता उसको स्वीकार कर लेंगे। जब बच्चा गंदा हो गया, जब बच्चा मिट्टी में गिर गया, जब बच्चा गंदगी में गिर गया, जब बच्चा गटर में गिर गया, जब बच्चा कीचड़ में गिर गया और माँ के पास दौड़ कर आ रहा है, पापा के पास, पिता के पास दौड़ कर आ रहा है और पिता कह रहे रुक, पहले जा नहा कर आ,
पहले जा कपड़े बदल कर आ। बच्चा रो रहा है, बच्चे की आंख से आंसू बह रहे हैं, उसके घुटने से खून बह रहा है, उसके कपड़े पूरे कीचड़ में हो रहे हैं, और माँ कह दे मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी, जा पहले कपड़े बदल कर आ, जा पहले नहा कर आ। आप में से कितनी माताएं हैं जिसका बच्चा गिर गया हो, पड़ गया हो, खून निकल रहा हो, लथपथ हो, कीचड़ लगा हो, और माँ कह देती हो कि मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी, जा पहले नहा कर आ। ऐसी दुनिया में कोई ना माँ होगी ना बाप होगा। कीचड़ से लथपथ बेटे को भी गले लगा लेगा, वो माँ बाप होगा। बेटा कीचड़ में भी लथपथ है, बेटा कितना भी शरीर से रक्त बह रहा है, बाप कीचड़ नहीं देखेगा, बाप कपड़े नहीं देखेगा, बाप तुम्हारे अच्छे कपड़े नहीं देखेगा, बाप गले से लगा लेगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, गले से लगाता है। वो तुम्हारे अच्छे कपड़े नहीं देखेगा। कई लोग आएंगे बड़े बड़े मंच पर बैठकर कह देंगे भगवान को पवित्रता चाहिए, भगवान को शुद्धता चाहिए, भगवान को अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, भगवान को ऐसे रिझाओ ना। भगवान को निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को छल छिद्र कपट ना भावा। दिन भर झूठ बोलो और सवेरे केवल चंदन का तिलक लगा के राम राम कर लो, भगवान को ये प्रियता नहीं लगती। मुख में राम और बगल में छुरी, राम राम जपना, पराया माल अपना, ये भगवान की प्रियता नहीं है। भगवान की प्रियता केवल एक है, जैसे हो, जैसा हो वैसे मुझे प्राप्त करना, मैं तुझे मिल जाऊंगा। जैसे हो वैसे प्राप्त, मिल जाऊंगा मैं तुझे। बच्चा रो रहा है, कीचड़ में लथपथ, खून बह रहा है, और मां कहे दे ना किया, मां कहे कपड़ा धो किया, मां कहे पहले हाथ पैर धो किया फिर मैं तुझे गले लगाऊंगी, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले, क्यों डरता? पूरे दुनिया में कोई एक आध अच्छा पवित्र व्यक्ति ढूंढ के लिया और जो कभी ना झूठ बोला, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी अपशब्द बोला, ना कभी अपशब्द सुना, ना ये पाँव कहीं गलत जगह गए, ना ये हाथ कभी गलत कृत्य किए, ना इन नैनों से कभी गलत देखा, ना इन मुख से कभी गलत बोला, ना जिह्वा से गलत पाया। ऐसा पवित्र ढूंढना बहुत कठिन। इसलिए कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और कईयों के घर में मांस मदिरा पहुंच जाता है, आप इनको मना क्यों नहीं करते कि ये रुद्राक्ष ना पहने, इनके घर में गलत चीजें पहुंचती हैं? हम कहते हैं अगर रुद्राक्ष इनके गले तक पहुंचा है, रुद्राक्ष अगर इनके घर तक पहुंचा है, तो एक ना एक दिन भोलेनाथ पहुंचकर ये गलत चीजें भी बंद करवा देगा, ये निश्चित है। अरे क्यों पहनी है गले में रुद्राक्ष की माला? 24 घंटे गले में एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहती है, 24 घंटे गले में एक तुलसी की माला पड़ी रहती है, 24 घंटे गले में एक तुलसी एक रुद्राक्ष क्यों पड़ा रहता है? उसका क्या कारण है? क्यों तुलसी की माला गले में रहती है, क्यों रुद्राक्ष की माला गले में रहती है? उसका एक कारण है, हम पानी पतासा खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकते। हम चाउमीन खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ठेले पर खड़े होकर खा रहे हैं, दुकान पर खड़े होकर खा रहे हैं। तो हम गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला इसलिए पहनते हैं कि हम जब भोजन ग्रहण करें, अंदर जो निवाला जाए वो तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की दाने से टच होकर जाएगा तो पवित्र बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। जरा विचार करिएगा,
आप लोगों के घर में भगवान है, लड्डू गोपाल, छोटे से भगवान, सबके घर में मंदिर है, छोटा सा मंदिर, घर में जहां भगवान की पूजन करते हो, देवी की, देवता की, कुल देवी की, देवता की, शंकर जी की, किसी की भी पूजन करते हो, है? अरे बोलो तो जम के, है ना? भोग लगाते हो भगवान को तो तुलसी का पत्ता डालते हो कि नहीं डालते हो? डालते हो ना? बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार करता है क्या? नहीं करता। जब बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करता तो बिना तुलसी की माला और रुद्राक्ष के भोलेनाथ भी स्वीकार नहीं करता। शरीर पर तुलसी की या तो माला हो या एक रुद्राक्ष का मन का हो। कई लोग कहते हैं क्या महिला रुद्राक्ष पहन सकती है? कौन ने मना करा? किस पुराण में लिखा कि महिला रुद्राक्ष नहीं पहनेगी, बच्चा रुद्राक्ष नहीं पहनेगा, पुरुष रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? ऐसी कोई पुराण में लिखा हो जहां लिखा हो कि ये रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? हमारे यहां लिंगायत संप्रदाय में, शैव लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, और कई इस छत्तीसगढ़ में भी लिंगायत शैव संप्रदाय के लोग रहते होंगे, जिसमें रुद्राक्ष अकेला शंकर के गले, लोगों के गले में नहीं होता, एक छोटा सा शिवलिंग भी उनके गले में डला हुआ होता है। शिवलिंग को भी पहनते हैं वो गले। शिव तत्व से कैसे दूर हो जाए हम? भगवान शंकर से कैसे दूर हो जाए? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कैसे कह सकते हैं कि ये अपवित्र है और ये पवित्र है? तुम्हारे पास में कोई ऐसा, वो हमारे यहाँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए ऐसा एक इतना बड़ा लाइट वालों के पास में होता है, इतना बड़ा रहता, नीला या लाल कलर का, उसमें दो इतनी बड़ी पेंसिल होती है, उसको यूं टच करो ना तो मालूम पड़ जाता करंट है कि नहीं है। यहाँ कोई लाइट वाला बैठा हुआ तो उसको मालूम होगा, उसके पास में होगा भी सरियो, इतना बड़ा रहता है, लंबा सा, उसमें दो डोरी रहती है और टच करता है इधर से और मीटर यूं घूम जाए, करंट है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, करंट देखने का तो मीटर मिलता है कि करंट है कि नहीं है, अब पवित्र और अपवित्र देखने का भी कोई मीटर मिलता है क्या? कोई मीटर है अपने पास में कि ये पवित्र है या अपवित्र है? बहुत सारा चंदन लगा लिया, माला पकड़ के बैठ गए तो क्या पवित्र कहला जाओगे? अरे बोलो तो जम के। मालूम पड़े माला तो पकड़ी और अंदर से पड़ोसी की गाड़ी देख देख के जले जा रहे और के पवित्र बन गए, तो कहां से पवित्र बन गए रे? कहां से पवित्रता आ गई? इसको नहीं कहा गया। क्या किसको रोई है? जैसे हो वैसे ही रहना, दिखावा नहीं करना कभी भी। जो ज्यादा दिखावा करता है ना, एक दिन औंधे मुंह गिर जाता है। तुम देख लेना, नई नई जो दुल्हन बनती है और ज़्यादा यहाँ से पिन टच कर ले और यहाँ से यूज कर ले और पेंसिल से लाइन खींच ले, यहाँ से आँख माँख पोत के और ऐसा गजरा मजरा लगा के और सैंडल इतनी ऊंची पहन के जब वो स्टेज पे चले ना, तो खुद का लहंगा भी नहीं संभालती, पड़ोसन संभाल के चलती, क्योंकि उस समय उसको दिखावा करना है। रोज उसके कपड़े का पड़ोसन उठाती है, बोलो जम के बोलो जरा, रोज उसका लहंगा का पड़ोसन पकड़ती है? नहीं। जब वो दिखावा करने के लिए जाती है तो लहंगा भी दूसरे को पकड़ना पड़ता है। माला लेकर जाने की जगह पड़ोसन माला लेके जाती है। ये अकेली बस पुतली बाई जैसी चली जाती। दिखावा कर रहे हो ना। अगर दिखावा नहीं होता, जैसे थे वैसे की वैसे ही, जो कपड़े थे जैसे के जैसे ही, अपने हाथ से डेंटिंग पेंटिंग करके नहीं जाती पार्लर, अपने हाथ से तैयार होकर मंच पर चली जाती, लहंगा भी किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद की माला लेकर खुद पहुंच जाती।
ये दिखावे से वंचित। अब कई लोग पशुपति व्रत करते और दिखावा देखिए सुबह से, आज मेरा पशुपति का व्रत है, आज मेरा पशुपति का व्रत है, आज मेरा पशुपति का व्रत है। सुबह से थाली तैयार कर रही, आवाज लगाई, थोड़ा सा कच्चा दूध रख देना भगवान के लिए, आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है। बहू ने कच्चा दूध लाकर रख दिया, थाली लगाने लगी, या कंकु का डब्बा रखा था कौन ले गया, आज मेरा, बोलते जाओ पशुपतिनाथ का व्रत है। इतने में बहू दौड़ के आई, मम्मी वो रखा डब्बा, निकाल के दे दिया। आज बेलपत्री नहीं लाया क्या वो, आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है। जैसे तैसे, और जो पानी भरने गई तो रसोई घर में जाके देखा तो लोटा ही नहीं है, और फिर चिल्लाई कहां गया। अब इतने में बहू दौड़ के आई, मम्मी ये मंजने में रखा था, अभी मैं साफ करके लाती हूं। और बहू बस बर्तन तक झूठे पड़े, उठाते बन नहीं रही, आज मेरा पशुपति व्रत है। और पूरे घर में तांडव मचाती हुई पूजा की थाली लोटा लेके मंदिर में पहुंची। इतने में वहां पर जाकर देखा कितनी गंदगी पड़ी, आज मेरा पशुपति। और वहां पर जाकर भी चिल्ला चोट करे, शिव जी का पूजन करी, फिर आ गई, दोपहर में थाली रख दी, दिन भर खूब चरली, खूब टपट के, और फिर फलार मलार करके शाम को फिर पूजन की तैयारी कर कर। दिए कहाँ रखे, डब्बा रखा था मैंने घी का और बत्ती का, कहाँ गया, मम्मी ये रखा, प्रसाद सीख गया क्या, देख तो यार खीर बनाई कि हलवा बनाया, जो भी बनाया ला दे जल्दी से, लाकर कटोरे में इतना सारा लिया, कम करके आ, आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है। पूरा दिन ऐसा निकला, पशुपतिनाथ भी सोचे री कमला, ए कमला काय आई है व्रत करने, क्यों आई, दिन भर व्रत करो और दूसरे के प्राण खाओ तो व्रत करने से लाभ क्या। आज मेरा पशुपति, ऐसा व्रत करने से कोई मतलब नहीं। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन किसी को मालूम तक ना पड़े कि आपका व्रत है, आप पूजन की थाली लेकर चल दिए तो व्रत है। एकांतेश्वर महादेव, किसी को ना मालूम पड़े कि आपका व्रत है, इतनी चिल्ला चोट मत करो कि आपका व्रत है। आप खुद थाली लगाओ, खुद भगवान के लिए प्रसाद सेको। अपने मायके जाती हो, मायके में तुम्हारा पति जब तुम्हें लेने के लिए आता है, बोलो जम के, सही है कि गलत है, मायके में जब पति लेने के लिए आता है तो सास अर्थात मायके में माँ कह देती है, भाभी कह देती है, जीजी आज तुम जीजा जी के लिए भोजन बना लो, क्योंकि तुमको मालूम है उनको कैसा स्वाद लगता है। तो तुम बैंगन की सब्जी बनाती है, उनको बैंगन की अच्छी लगती है, तुम कद्दू की सब्जी बनाती है, उनको कद्दू की अच्छी लगती है, तुम अपने हाथ से बनाती हो क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति को कैसा स्वाद चाहिए, कैसा भोजन चाहिए। तुम्हारा व्रत है तो प्रसाद भी तुम बनाओ, उसको मालूम है तेरा स्वाद कैसा है, स्वयं बनाओ ना। 4 घंटे से बोल रही खीर बन गई का, पशुपति बन गई क्या, भगवान भी। और बचा कुचा था तो 5 दिए मंदिर में लगा के, छठा दिया दरवाजे पे लाई और माचिस मंदिर में भूली आई। फिर दरवाजे पे बैठ गई, तब याद आई कि माचिस तो, अब यहीं से चिल्ला रही ला दे। बहू दौड़ के आई, हाँ मम्मी माचिस ला दे, 4 घंटे से बैठी हूं, माचिस छूट गई मंदिर में, माचिस ला जल्दी से।
बहू दौड़ के गई माचिस ढूंढे। अब माचिस जैसी चीज ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। थोड़ी देर हो गई, फिर चिल्ला दी। इनके बाप के यहां से यही सीख क्या बताओ, बेटी में माचिस ही नहीं है, माचिस ही नहीं है। अब जैसे तैसे माचिस लाई, दिया जलाई और हाथ जोड़ के बोली, पशुपति नाथ मेरी सुन लेना। अंदर बहू बोल रही, बिल्कुल मत सुनना, बिल्कुल ना सुनिएगा। क्या मतलब है ऐसा व्रत करने से? शिव कथा कह रही है, किसी को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर किया गया व्रत, साधना, उपास, ये सब व्यर्थ है। अगर किसी का भला करते हुए आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपकी पूजा है, वो आपका स्मरण है, वो आपका भजन। दुख देकर किसी को भजन भी नहीं करा जाता, किसी को कष्ट देकर भगवत नाम कीर्तन नहीं किया जाता। भला कर कर किसी का अच्छा कर कर भगवत भजन करें। पशुपति व्रत भी करो, किसी को कष्ट देकर नहीं, अपने आनंद के साथ करें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। षडानंद कार्तिकेय जी मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती के पास आकर विराजित हुए। पार्वती जी ने कार्तिकेय षडानंद जी से पूछ लिया कि क्या बात है षडानंद कार्तिकेय, आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ है, क्या बात है कार्तिकेय, हुआ क्या? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां पिताजी ने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज को कर दिया है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को कर दिया। संसार सागर में गणेश जी का पूजन होगा, मना नहीं है, पर मैं वो कौन सा कर्म करूं कि संसार सागर में मेरा भी आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो। आप दूसरे के दुख में शामिल होइए, एक बार सुख की घड़ी में भले मत जाओ, पर किसी के दुख की घड़ी में अगर पहुंच गए तो वो जिंदगी भर याद रखता है, जिंदगी भर याद रखता। आप उस दुख की घड़ी में वहां पहुंच जाइए। षडानंद कार्तिकेय जी ने नियम बना लिया। षडानंद कार्तिकेय जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा। एकांत में बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी ने शंकर भगवान का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। आज भी आंध्र प्रदेश की वो धरा पर जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण किया है षडानंद कार्तिकेय जी ने और उसका जो पूजन किया है, आज भी वो शिवलिंग है, आज भी वो शिवलिंग विराजमान। कई भारत की भूमि पर देश विदेश में कई शिवलिंग ऐसे हैं जिनका मात्र दर्शन ही कर लो, जिनका मात्र नाम उच्चारण ही कर लो तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। जैसे काशी विश्वनाथ नहीं भी जाओ तो काशी 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 5 बार बोल लो तो जीवन धन्य हो जाता है। महाकालेश्वर नहीं भी गए, महाकाल भगवान का नाम एक बार मुख पर ले लिया तो जीवन धन्य हो गया। केदारेश्वर नहीं गए, केदारनाथ नहीं पहुंचे, जब केदारनाथ जी के पट
4 महीना 5 महीना के लिए खुलते हैं, उस समय पर आप केदारेश्वर का प्रतिदिन स्मरण कर लीजिए, केदार का दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जहां बैठे हो आप, वहां बैठकर भगवत स्मरण करिए, उसका फल आपको वहीं मिल जाए, वहीं प्राप्त हो। एकांत में आपके भी गांव के आसपास में जो पुराने पुराने शिवालय हैं, पुराने पुराने शिव मंदिर हैं, आप लोग भिलाई में रहते हैं, कोई रायपुर में रहता है, कोई राजनांदगांव में रहता है, कोई कौकड़ी रहता है, कोई सुहेला रहता है, कोई छुरिया रहता है। अब थोड़े बहुत तो नाम हमको भी याद हो गए हैं। और बचे कुछ नाम होंगे तो ये दिनेश साहू याद करा देंगे पूरे। इतनी शिव भक्ति आप लोगों में आ गई है कि धीरे धीरे करते 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 छत्तीसगढ़ के एक एक गांव का नाम भोलेनाथ जी को तो याद आ ही जाएगा, ये पक्का है, निश्चित है। शिव भक्ति करिए, शिव भजन में, शिव की भक्ति में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं है। क्योंकि शंकर भगवान आपसे मांगते कुछ नहीं है, केवल एक ही देवता है। बाकी के देवता का पूजन करोगे तो अच्छे कपड़े पहनाना पड़ेगा, मुकुट आदि का आदि बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा, बहुत सारा भोग लाना पड़ेगा, भोजन लाना पड़ेगा। शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल उनका एक ही काम है, मेरे को कुछ मत दो, मैं तो सबको देता ही रहता हूँ, मुझे देने की जरूरत नहीं, मेरे पास से और लेकर चले जाओ। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। जब पूरा श्वास खत्म हो जाती है तब लोग शरीर को शमशान ले जाते हैं शंकर जी के पास। जब पूरी श्वास खत्म हो गई, आपसे निवेदन है, सब दूर हाथ पैर जोड़ लिए हो, सब जगह से आस खत्म हो गई हो, कहीं से तुम्हारा काम ना हुआ हो, तब शंकर के दरवाजे जाना चालू कर देना, आस फिर जाग जाए। सब जगह से जब हार गए, सब जगह से जब धक्के खा लिए, हर जगह से तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया गया हो, हर जगह से तुम्हें धक्के दे दिए गए हों, अब कोई सात तत्व जब नजर ना आ रहा हो तो भिलाई की 7वें दिन की कथा अच्छे से सुनना कि जब सब जगह से हार जाओ तब महादेव के पास चले जाना। महादेव, और उसके पास जाकर निवेदन करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बस उसके करीब में पहुंचना प्रारंभ कर दो। जब श्वास भी खत्म हो जाती है, शरीर बेकार हो जाता है, घर में पड़ा रहता है, उस शरीर की कोई कीमत नहीं होती, उस शरीर को कोई जानता नहीं, उस शरीर को कोई मतलब नहीं रखता, तब वो शरीर लोग आखिरी में शमशान तक लेकर जाते हैं। उस शरीर को जिसमें से श्वासें चली गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, श्वास चली गई, शरीर बेकार हो गया, आखिरी में किसी के काम का नहीं रहा, तब वो शरीर शमशान में ले जाया जाता है। और शमशान जैसे आखिरी में लोग इस शरीर को शमशान में लेकर जाते हैं, उसी तरह जब सब आस खत्म हो जाए, आखिरी
आस बचे तब शंकर की चौखट पर चले जाना, शिव के द्वार चले, फिर वो संभाल लेगा। पार्वती जी ने कहा षडानंद कार्तिकेय से कि आप एकांत में बैठकर शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन करो। एकांत में जो शिवलिंग होता है उसको आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप उसको जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं। एकांत में जो शिवलिंग है उसको अगर आपने केवल 5 वृक्ष की पत्ती भी चढ़ा दी है तो उसने स्वीकार कर लिया। आप जाओ उसकी चौखट, एक अंदाजा, एक ध्यान, एक स्मरण आप भी लगा कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने इस भिलाई नगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आप कभी मौका मिल जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका मिले तो अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के पास में, अपने गांव से कुछ दूरी पर नगर में कोई अगर शंकर जी का मंदिर बहुत पुराना, बहुत प्राचीन हो तो कभी प्रयास कर कर वहाँ भी दर्शन के लिए जाया करो। उससे बल मिलता है, उससे बल प्राप्त हो। जो तुम्हारे गांव में, नगर में, शहर में, क्षेत्र में पुराने जो पुराने मंदिर हो वहां पर भी कुछ क्षण के लिए जाए। और जब आप उन प्राचीन मंदिरों में पहुंचेंगे, उन मंदिरों में जब आप जाएंगे तो उससे एक बल मिलेगा। जैसे सावन महीने में शंकर भगवान को कावड़ चढ़ाई जाती है, जाते हो आप लोग? आसपास में कावड़ चढ़ाने जाते हो? अरे बोलो, जम के तो बोलो, जाते हो? प्रयास करा करो। कहीं नहीं जाओ, आसपास में कहीं शिव मंदिर हो वहाँ चले गए, और भी कहीं दूर चले गए, ठीक है। ना गए हो तो सीहोर आ जाना कावड़ चढ़ाने के लिए, बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ। हमारा भी प्रयास रहता है साल में एक बार। वैसे तो पूरे सावन महीने बाबा को, कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ चढ़ती है, कंकर शंकर पर प्रयास करा इस वर्ष से कि एक कावड़ सभी को लेकर जाई जाए, ऐसा क्रम बनाया। कावड़ का मतलब क्या होता है? कावड़ का महत्व क्या होता है? क्या फल प्राप्त होता है? क्या मिलता है? जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कावड़ चढ़ाए होंगे पिछले बार, उनसे एकांत में जाकर कभी पूछ लेना अकेले में कि तुम सीहोर गए थे, कावड़ चढ़ाई थी बाबा को, आपको क्या मिला? 1 महीना भी नहीं होने देता, जब हम दोनों हाथ से बाबा की कावड़ समर्पित करते हैं तो वो 1000 हाथ से भरना प्रारंभ कर देता, 1000 हाथ से देना प्रारंभ कर देता। हम शिव जी को देख कितना रहे, थोड़ा सा 7 दिन की शिव पुराण सुन रहे हो और 7 जन्म के चक्कर काट रही है। जो 7 जन्म हमें अलग अलग जन्म मिलने वाले थे, ना जाने किस किस योनि में पड़ने वाले थे, 84 लाख योनियां जो हमको प्राप्त होने वाली थी, केवल एक शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर हम सारी योनियों को काट कर परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। 7 दिन की कथा केवल हम श्रवण करते हैं, जितनी मिली उसको अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन को लक्ष्य बनाकर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एकांत में जहां मौका मिल जाए। ये बहुत सारी माताएं बाहर से और पुरुष लोग, बहुत सारे भक्त लोग बाहर से कथा सुनने आते हैं। क्या इनके घर में क्या सोने की जगह नहीं है? इनके घर में क्या रहने की जगह नहीं है? इनके पास में क्या होटल में जमा करने का पैसा नहीं है? क्या ये धर्मशाला में नहीं रुक सकते हैं? क्या ये होटल में नहीं रुक सकते हैं? सब रुक सकते हैं, सबके पास पैसा है, सब होटल में जा सकते हैं, खा सकते हैं। पर बाबा के पंडाल में जैसे लोग वानप्रस्थी जीते हैं, जैसे लोग कल्पवास जीते हैं,
कल्पवास का मतलब क्या होता है कि अपना घर छोड़कर कुछ दिन भगवान के यहाँ जाकर निवास करना, ये उस भाव से यहाँ निवास करते हैं कल्पवास के। सबके घर में सब कुछ है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, एक दरी लपेटी, एक पन्नी लपेटी, एक कम्बल लपेटा, पहुंच गए शिव कथा में, बैठ गए 7 दिन एक जगह बैठकर आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। जो जिस भाव से आया मेरे भोलेनाथ जी ने उसको उस भाव से दे दिया, जो जिस भाव से सुना उसको उस भाव से प्रदान कर दिया। ये शिव तत्व है। आज विनोद जी और प्रेम प्रकाश जी पांडे जी अगर ये कथा करवा रहे हैं तो केवल इन अकेले के हित के लिए नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित के लिए, सबके प्रेम के लिए। महाराज शिव कथा कह रही है। सदानंद कार्तिकेय जी चले एकांत में, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर सदानंद कार्तिकेय जी क्या देवता को चढ़ाए, क्या देवाधिदेव महादेव को चढ़ाए, शिव जी को क्या चढ़ाया। कभी आप अपनी सास से ससुर से रोज पूछते हो आज भोजन में क्या बनाऊं, आप रोज पूछते हो आज क्या बनाऊं, क्या तैयार करूं, मम्मी ठंडा पियोगे कि चाय पियोगे, दाल बनाऊं कि सब्जी बनाऊं, बैंगन की सब्जी बनाऊं कि आलू की सब्जी बनाऊं। आप सास से ससुर से रोज पूछते हो कि मैं क्या बनाऊं आपको जिससे आप राजी हो जाएं। उसी तरह कभी कभी देवाधिदेव महादेव से भी पूछ लिया करो मैं कौन सा भजन सुनाऊं जो आप राजी हो जाएं, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कौन सा मैं भजन गा दूं, ऐसा कौन सा मैं गुणगान कर लूं, ऐसा कौन सा मैं स्मरण कर लूं कि आप राजी हो जाओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। कभी मौका मिले मेरे देवाधिदेव महादेव के पास बैठकर, मेरे शंकर जी के करीब में बैठकर कभी पूछ लिया करो क्या बनाऊं मैं आपको, क्या सुनाऊं मैं आपको। मैं जल भर कर लाती हूं ना महादेव, उसको मछली ने झूठा कर रखा है। मैं दूध लेकर आती हूं ना महादेव, उसको बछड़े ने झूठा कर रखा है। मैं फूल लेकर आती हूं ना महादेव, उसको भंवरे ने झूठा कर रखा है। मैं पत्ती लेकर आती हूं ना महादेव, उसको इल्ली ने झूठा कर रखा है। और मैं खुद भी आती हूं ना महादेव, संसार के बीच में रहती हूँ, दिन भर झूठ बोलती हूँ। क्या बोलूं आपसे मैं, क्या बोलूं। कहीं तुम सत्य बोलो ना बोलो, कहीं तुम जाकर बड़ाई करो ना करो, कहीं तुम सत्य बोलो ना बोलो, पर महादेव के पास जाकर तो दिल की बात कह लिया करो। ये शरीर भी झूठा है महादेव, ये वाणी भी झूठी है। इन कानों से निंदा सुन लेती हूँ कभी कभी, इन
होठों से झूठ बोल लेती हूँ कभी कभी, इन नैनों से कभी कभी गलत देख लेती हूँ, इन पाँवों से कभी गलत जगह भी चली जाती हूँ, इन हाथों से कभी गलत भी हो जाता है। पर महादेव, तू तो मेरा पिता है ना। महादेव, तू तो मेरा पिता है। महादेव, पिता पिता होता है, बच्चे के दोष नहीं देखता, बच्चे के अवगुण नहीं देखता। पिता अवगुण में से भी गुण ढूंढ लेता है। माना मैं पापी हूँ, माना मैं कपटी, माना मैं छली, माना मैंने झूठ बोला, माना मैंने आपकी सेवा में कमी रख दी, पर जैसा भी हूँ तो आपका ना महादेव, आपको स्वीकार कर, आप स्वीकार करिए महादेव। हम जैसे भी हैं आपके हैं, हम जैसे हैं आपके हैं। तीन चीजें आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जरा ध्यान देना रे भिलाई वाले, तीन चीजें आपके कंट्रोल में होना चाहिए। पहली गाड़ी, दूसरी लाड़ी, और तीसरा यह मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। गाड़ी भी कंट्रोल में रहे आपके तो गलत नहीं होगा। लाड़ी, लाड़ी से मतलब होता है पत्नी, पत्नी भी कंट्रोल में रहे, ना कोई विवाद, ना कोई अपशब्द, ना कोई ताने। महाराज, कंट्रोल में रहे तो जीवन में दिक्कत नहीं आती है। और मन ये भी अगर कंट्रोल में हो तो जीवन में दुख नहीं भोगना पाता है, क्योंकि सर्वाधिक दुख, सर्वाधिक कष्ट, सर्वाधिक तकलीफ इस मन से होती है। आप जब भी बोलते हो तो एक बात कहते हो, आज मेरा मन बहुत दुख रहा है। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते? आज मेरा मन खराब है, आज मेरा मन बड़ा दुखी है। आपने कभी यह कहा कि आज मेरा शरीर बड़ा दुखी है? आप जब भी बोलोगे तो एक बात बोलोगे, मेरा मन बड़ा दुखी है, आज मेरा मन खराब है, आज मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे मन को आज कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों? मन को क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि बहुत ज्यादा अभिलाषा लेकर आगे बढ़ोगे तो मन दुखी होगा। घर से चली थी तो कितनी अभिलाषा लेकर चली थी। मेरे पहचान वाले कथा करा रहे हैं, आगे जाकर बैठ जाऊंगी, सोफा में लगा मिल जाएगा, कुर्सी लगी मिल जाएगी। घर से चली तो बहुत अभिलाषा लेकर चली, बहुत सारी। हमारे रिश्तेदार, हमारे पहचान वाले मेरे को आगे बिठाएंगे, सोफा लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, और मालूम पड़े इतनी सारी अभिलाषा लेकर कथा में पहुंचे और अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो बोलो, अभिलाषा टूटी कि नहीं टूटी? जम के बोलो। अभिलाषा टूटी तो दुखी कौन हुआ? मन दुखी हुआ। ये मन दुखी होता जब ज्यादा अभिलाषा कर लेते हैं, जब ज्यादा इच्छा कर लेते हैं, जब ज्यादा हम सोच लेते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत अभिलाषा लेकर चलते हैं। कई कई दुकान वाले दुकान लेकर आते हैं तो वो बहुत सारी अभिलाषा लेकर आ जाते हैं। इतना बड़ा भिलाई, इतने सारे लोग आए, मेरी दुकान का सारा माल बिक जाएगा, इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा, इतना पैसा बना लूंगा। अभिलाषा बढ़ गई, अभिलाषा बढ़ गई। जब आखिरी में व्यापार का पैसा जोड़ा तो कम हुआ तो मन दुखी हुआ। मन अभिलाषा से दुखी होता है। इसलिए ज्यादा आश नहीं रखना। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो।
नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़। एक आस, एक विश्वास, थोड़ी आशा रखिए। जो ज्यादा आस कर लेता है उसको रोना पड़ता है, उसका मन दुखी होता है। जो माताएं बड़ी आस लेकर बैठी रहती है, बस बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, गरम रोटी देगी, बहुत पूछेगी, आगे पीछे घूमेगी, मेरा आदर करेगी, मेरा पांव छुएगी, मुझे प्रणाम करेगी, इतनी आस लगा के बैठी थी। बहू आएगी तो ये करेगी, बहू आएगी तो वो करेगी, बहू आएगी तो ऐसा करेगी। इसको क्या मालूम था बहू लाई थी, बाऊ आ गया। आस लगा कर बैठी, बहुत आस लगा कर बैठी थी, और मालूम पड़े मेरी बहू आएगी, मेरी बहू को देखना, ऐसी लेके आऊंगी, ऐसी लेके आऊंगी, ऐसी लेके आऊंगी। इतनी आस लगा के बैठी थी और वो बहू ने ले जाके अदालत में खड़ा कर दिया। इतनी आस लगाई थी। आस टूटती है तो मन दुखता है, इसलिए कोई आस मत लगाना। मन में ये सोचकर बैठना, जब इतने बड़े घर में रह रही, इतने बड़े परिवार में रह रही, मेरे इतने सारे देवर जेठ कुटुंब कबीला, जब ये मेरे नहीं हुए तो बहू क्या खाक मेरी होगी? पहले से ही तुमने सोच लिया, आस बहुत लगाई, आस टूट गई, और तुमने सोच लिया कौन मेरा होगा? अकेली आई, अकेली जाऊंगी। दुख की घड़ी में कोई नहीं आता। अकेले मेहनत करी है, अकेले दुकान चलाई है, नौकरी करी, सर्विस करी, धंधा करा, बिजनेस करा, सब अकेले करा। इसलिए किसी से आस नहीं लगाऊंगी। अंत में भी अकेली चली जाऊंगी। बहू अच्छी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। घर का द्वार अच्छा होगा तो द्वार में रुकेंगे, नहीं तो हरिद्वार में रुकेंगे। उसमें क्या टेंशन? आस नहीं लगाना ज्यादा। जो बहुत सोच कर बैठते हैं, मैंने नौकरी का फॉर्म भरा है, इतने नंबर से पास हुआ हूं, 99% है, ऐसी नौकरी लगेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। मेरे छोरे ने ये पास करा, ऐसी नौकरी लगेगी लोग देखते रह जाएंगे। और मालूम पड़ा मैं नौकरी के लिए फॉर्म भी भरा, 99% भी आए, सब कुछ था, सब कुछ था, मना नहीं। पर मालूम पड़ा कोई एक साधारण सा, भले उसका परसेंट कम था, पर कोई कारण होगा, कुछ हो गया होगा, और मालूम पड़े वो निकल गया। आस ना लगाइएगा। आप ये मानकर चलो हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं, और हमारा प्रयास हम करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, तो भगवान फल जरूर देगा। ज्यादा बड़ा पद नहीं देगा तो छोटा देगा, पर देगा जरूर। आस वैसी लगाकर चलो जिसमें मन ना दुखे। आस वो लगाकर चलो जिसमें मन ना दुखे। अब कितनी आस लगाकर आए थे, खूब जोरदार बैसाख का महीना है, गर्मी पड़ेगी, खूब डट के गर्मी पड़ेगी, कम्बल भी नहीं लाए, पतली सी चादर लिया है। मालूम पड़े 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा। आस लगाई थी गर्मी की, पड़ गया बारिश और ठंडी। आस लगा कर बैठे थे गर्म पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, तपेगी, ऐसा होगा वैसा। आस बहुत लगाई, मन दुखी हो गया। आस ना लगाइए, महादेव के सामने जाकर अपने दिल की बात कहते जाओ। सब कह दो, सुबह से शाम तक, सवेरे जब जल चढ़ाने महादेव के पास जाओ, अपने दिल से बाबा से कह कर आ जाना, मैं दिन भर घर में रहकर हो सकता है पाप कर जाती हूँ, हो सकता है झूठ बोल जाती हूँ, मोबाइल है चलाते चलाते कुछ झूठ भी निकल जाएगा, व्यापार करते करते थोड़ा हो सकता है मैं कपट कर जाऊं, व्यवहारिकता में गलत कर जाऊं, पर तू मेरा बाप है महादेव, तू मेरा पिता है महादेव, मेरा पिता है तू, मेरे अवगुणों को भी
तू छोड़ देगा और मुझे गुणवान बना देगा। तेरे भरोसे पर जी रहे, तेरे भरोसे। आस टूट सकती है, आस टूट जाएगी, पर विश्वास नहीं टूटेगा। विश्वास अगर पक्का है परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, महादेव के प्रति, वो टूटेगा नहीं, वो नहीं टूटने वाला। कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं तो बड़ा आस लगा कर आते हैं, बड़ा आस, हम जाएंगे वहां पर हमारे को वीआईपी कमरा मिलेगा, हम जाएंगे वहां पर हमको वीआईपी भोजन मिलेगा, हम जाएंगे वहां पर हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। जो कुबेरेश्वर धाम पर बड़ा आस लगा कर आए हों कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, वीआईपी कमरा मिलेगा, वीआईपी ये सामान मिलेगा, वीआईपी भोजन मिलेगा, उनसे निवेदन है ऐसी आस लगा कर मत आना। मेरा महादेव जो चाहेगा कुबेरेश्वर धाम पर वो मिलेगा। आप में से कई ऐसे होंगे जो अभी रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर आए होंगे, कई ऐसे होंगे रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर आए होंगे, और बहुत सारे लोग बहुत सारी आस लगा कर आए थे, बहुत सारी आस लगा कर आए थे, तो वो वापिस लौट कर चले गए। पर जो विश्वास लगा कर आए थे तो उनको रुद्राक्ष भी मिला और वो लेकर भी आए। आप में कई बैठे होंगे ऐसे जो विश्वास लेकर आए थे कुबेरेश्वर धाम पर, तो बैठे, कथा सुनी, जैसा मिला जैसा रहा रहे, और बाबा ने टेक रखी तो खाली नहीं भेजा। आप में कई ऐसे बैठे होंगे जिनको बाबा ने हाथ में भी रुद्राक्ष देकर चुपचाप से भेज दिया होगा कि चले जा तू। कौन कौन है ऐसा जिसको बाबा ने देकर भेजा था? जरा हाथ हिलाना एक बार। है ये शिव तत्व है, बैठिए रखिए। इसी को शंकर भगवान का मूल तत्व विश्वास लेकर आना। कुबेर भंडारी के यहाँ आओ, कुबेरेश्वर महादेव के यहाँ आओ तो ये सोचकर मत आना कि एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा। वहां कंकर शंकर की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है, गादी भी, वहां पर गद्दा भी फ्री मिलता है, कम्बल भी फ्री मिलता है। बिछाओ, सो, सुबेरे जमा कर दो। जो भोजन बाबा कराता है, जो बनाता है, वो प्रेम से पाओ। जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। कंकर शंकर की धरा पर आकर वीआईपी मत बनना। एक एक कंकर में जब आप सो, दंडवत करो, लोट लगाओ, उसमें जब तुम आप हमारा भी कभी कभी मन करता है तो हम कंकर शंकर की भूमि पर दंडवत प्रणाम करके लोट लगा लेते हैं। उससे दिल से कह कर जाओ। आप रुद्राक्ष लेने भी आओ तो पहले कंकर शंकर की धरा पर बैठकर उसमें लोट लगाकर उसको प्रणाम कर कर दंडवत कर कर उससे कहकर जाओ कि हम रुद्राक्ष लेने आए हैं। ये रुद्राक्ष साधारण नहीं बाबा, आपके धाम का जा रहा है। ऐसी औषधि कर देना मेरे बाबा, ऐसी औषधि कर देना कि सारे रोगों को समाप्त कर देना। ऐसी कृपा है, विश्वास लेकर जाओ। कुछ दिन में रुद्राक्ष जब बटना प्रारंभ हो जाएंगे सीहोर में, तब आप जब बाबा के धाम पर पहुंचो, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचो, तो कंकर शंकर की धरा को नमन करते हुए, दंडवत करते हुए से कह कर जाना। वीआईपी बनकर मत आना, और वीआईपी हो तो सीहोरी मत आना। वीआईपी हो ना, सीहोर मत आओ। किसी धर्म में, किसी धर्म के अंदर आप दूसरे धर्म निकाल कर देख लेना, किसी धर्म में वीआईपी नहीं होता। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, दूसरे धर्म में जाकर देखना, कोई वीआईपी नहीं होता। डायरेक्ट अंदर घुसो, दर्शन करो। केवल एक हमारे धर्म में वीआईपी होता है कि हमें ये वीआईपी हैं आगे बैठेंगे, ये वीआईपी हैं पीछे बैठेंगे, ये वीआईपी हैं वहां बैठेंगे। 500 का पास, 1000 का पास, 5000 का पास, 10,000 का पास, 20,000 का पास। आज इस व्यासपीठ से कहकर जाता हूं, इस व्यासपीठ से कभी 1 रुपया नहीं मांगा जाता। आपके गांव में भी कथा कराना, 1 रुपया मत देना, पर व्यवस्था करना बस।
1 रुपया मत दीजिए, पंडाल लगाओ, आने वाले भक्तों की भोजन की व्यवस्था करो, और हमारे पास तारीख खाली है, हम दौड़ कर आएंगे और तुम्हारे गांव में कथा कर कर जाएंगे। कोई कहता 70 लाख ले लिया महाराज ने, 80 लाख ले लिया, 90 लाख ले लिया, 1 करोड़ ले लिया। जो कहते हैं उनके पास में 70 लाख कहां से आए, 80 लाख कहां से आए, उनसे पूछो, और महाराज को कौन से खाते में दिए या कब दिए उसका फोटो दिखा दो। एक बार आकर जरूर बोलना कितने करोड़ दिए महाराज को। विश्वास के साथ शिव है और शिव के साथ विश्वास है। कुबेरेश्वर धाम पर कोई वीआईपी बनकर मत आना, वहां तो कंकर शंकर की धरा है। भोजन मिले तो प्रेम से पाना, सोने को मिले प्रेम से सोना, आनंद के साथ में जितनी देर मेरे बाबा के धाम में रहो उतनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। जो बहुत वीआईपी हैं उनसे निवेदन है तुम अपने घर में भले हो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर है। कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा है, जहां पर केवल शिव के सिवा और कुछ भी नहीं है, और जो शंकर कराता है कुबेरेश्वर धाम में वो होता है। जो शिव कराए वो होगा, शंकर के सिवा कोई नहीं कर सकता। आपके पास में धन है, आपके पास में वैभव है, आप अपने घर में हो। और एक बात का स्मरण करना, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष बाजार में नहीं बिकता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कोरियर से नहीं भेजा जाता, तुम्हारे दरवाजे पर नहीं भेजा जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो उस कंकर शंकर की भूमि पर तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, हाथ में बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर लेना पड़ेगा, और वो तुम्हारी दौलत है, वो तुम्हारी संपदा है। लाखों के कैंसर, लाखों की किडनी, लीवर, ना जाने कितने कितने रोग बीमारियां बाबा हर लेता है। वो शिव तत्व को पहचानना है, वो घड़ी को पहचानना है, वो शंकर को जानना है। शिव तत्व को षडानंद कार्तिकेय जी ने जाना। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर का गुणगान किया, स्मरण करा, आगे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया के रोग से मुक्त कर दिया, काया के रोग से मुक्त करा है चंद्र। महाराज जब चंद्र काया के रोग से मुक्त हो गए, सोमनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हो गए। मल्लिकार्जुन के रूप में षडानंद कार्तिकेय से मिलने के लिए भगवान जाते हैं तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए काल अधिपति विराजमान है। फिर अगला वर्णन आया, ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। ये तप, ये साधना साधारण नहीं है। आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो ये तप साधना ही तो है। कोई जमीन पर बैठा, कोई कुर्सी पर, कोई सोफे पर, जहां बैठे हो, कोई खड़ा है, और कई तो वो पेड़ पे टंगे सामने। चैनल वालों, आस्था वालों, जरा सा क्लोज करिए वो पेड़ों पे जो जो हम तो सोचे थे आम लग रहे हैं, और हमें तो मालूम पड़ा कि आदमी टंग रहा है। जरा देखिए, हाँ इनको क्लोज करो जरा, जो जो पेड़ पे टंगे, जरा विचार करिएगा। 3 घंटे की कथा है, 3 घंटे पहले पेड़ पर ऐसे टंगे रहते हैं, एक डाली पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने क्या करा। सियोर वाला कुछ नहीं करता, जो करता है वो महादेव करता है। ऐसी भक्ति दुनिया में दूसरी बार देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी भक्ति दुनिया में दूसरी बार देखने को नहीं मिलेगी। इतना पानी, आंधी तूफान, टेंट उड़ गए, पर्दे उड़ गए, और तो भी तुम लाखों की संख्या में आकर बैठ गए। ये शिव भक्ति कहां से लाओगे। पेड़ों पर टंगे हैं, कहीं कहीं रोडों पर, रोडों के ऊपर, चारों तरफ
भरे पड़े हैं, भरे। ये शिव भक्ति कहां से? तप किया नर नारायण ने, केदारनाथ जी को पाया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का वध करा तो भीमाशंकर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन है, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर से गौ हत्या का दोष मिटाया और बाबा वहां आनंद के साथ में विराजमान हुए। बैद्यनाथ, रावण शिवलिंग लेकर जा रहे थे, बाबा को भूमि पर रखा, बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। बड़ा सुंदर धाम है बाबा धाम बैद्यनाथ जी का। कौन कौन गया है बाबा धाम? गए हो आप लोग? हम विनोद जी से कहे एक बार, और दिनेश साहू जी को भी हमने बोला कि कभी योग लगेगा ना, दिनेश जी विनोद जी हमने दोनों से कहा कि कभी योग लगेगा तो एक बार बाबा धाम भी ऐसा ही शिव कथा का एक भव्य आनंद बाबा धाम में भी किया जाए। शिव तत्व को जानेंगे, वहां भगवान शंकर के आनंद लेंगे। जब बाबा बुलाएगा, बाबा बैद्यनाथ की जब कृपा होगी तब बाबा धाम चलेंगे। शिव कृपा जब होगा। शिव कथा कहती है, आगे वर्णन करती है, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है, नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का भगवान संहार किए। फिर रामेश्वर बाबा का वर्णन किया है, जिन्होंने सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया है। अगला वर्णन आया है, कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां घूष्मा सुदेहा, घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने जो मार दिया था, उस शिवलिंग का विसर्जन करते समय उसके मन में भाव जागृत हुआ, मेरा बेटा बहुत दिन का नहीं दिखा। भगवान ने उसके बेटे को पुनः तालाब में से जीवित कर कर भेज दिया। ऐसा मेरा देवाधिदेव महादेव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण का सुख शिव की कृपा से प्राप्त होता है। यह कोई साधारण सा सुख नहीं है, शिव तत्व है। भगवान शंकर का गुणगान है। तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा सुना रहे थे, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करा रहे थे, वो कथा सुनकर चंचुला देवी के पति बिंदु प्रेत योनि से छूट जाते हैं और भगवान शिव के धाम में जाते हैं। चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो जाता है, अखंड सौभाग्य। माता पार्वती अखंड सौभाग्य देने वाली मां है, अखंड सौभाग्य देने वाली, जो साधारण नहीं है। जो आराधना करता है, मां पार्वती उसकी झोली में, गोदी में लाल दे देती है और मांग में सिंदूर दे देती है। वो माता पार्वती अखंडता देती है, अखंडता।